बिहार में किसी पागल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को मंच के नीचे से गाली दे दी तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बवाल मचा दिया, पूरे बिहार में बंद बुला दिया। लेकिन अब बीजेपी के एक बड़े नेता ने बिहार की बेटियों को अपशब्द बोले हैं, उनकी कीमत लगाई है, उनको 20-25 हजार तक में खरीदने की बात कही है। सब खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कुछ बोल नहीं रही, राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियां खामोश है। वजह क्या है? आज सवाल गाली का नहीं है, आज सवाल गुस्से का है। देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बड़ी बात हो जाती है, लेकिन बिहार की बेटियों के बारे में अपशब्द बोलना कितना उचित है? इन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में साझीदार है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसके प्रधानमंत्री को एक पागल के द्वारा गाली दिए जाने पर पूरे बिहार को बंद करवा दिया गया। अब दूसरा सच, बीजेपी का ही एक नेता, उत्तराखंड का नेता, एक मंत्री का पति सरेआम ये कहता है कि बिहार की महिलाओं को 20-25 हजार में खरीदा जा सकता है। क्या ये गाली नहीं थी? यह अपमान नहीं था? ये बिहार की बेटियों की इज्जत और आबरू पर हमला नहीं था? लेकिन इसके लिए ना कोई बंद बुलाया जा रहा है, ना कोई आंदोलन किया जा रहा है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ना कोई FIR की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि तब मोदी जी की मां की बात थी, लेकिन आज बिहार की बेटियों की बात है। मोदी जी की मां की इज्जत है, बिहार की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। आज बिहार की महिलाओं की अस्मिता, उनकी आबरू, उनकी इज्जत टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं बनती है, ट्विटर ट्रेंड नहीं बनती है, और ना ही सत्ता के लिए यह सम्मान का सवाल बनती है। और सबसे दुखद बात, जिस विपक्ष को यह सवाल पूछना चाहिए था, जिस विपक्ष के कंधों पर बिहार में विरोधी दल की जिम्मेदारी है, जो बिहार के लोगों की बातों को उठाएगा, जो बिहार के इज्जत आबरू के मसले को उठाएगा, जिसे इस मुद्दे पर सड़क पर उतरना चाहिए था, जो बिहार की बेटियों की ढाल बनकर जिस विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए था, वो विपक्ष आज गायब है। नेता तेजस्वी यादव विदेश में है, छुट्टियां मना रहे हैं, ट्वीट किया जा रहा है, ट्वीट से काम चलाया जा रहा है, लेकिन इस ट्वीट से क्या हो जाएगा? और बिहार की बेटियां आज अपने अपमान के साथ अकेली खड़ी हैं। कोई नेता, कोई पार्टी उनके हक में, उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। आज बिहार पूछ रहा है, क्या सम्मान सिर्फ सत्ता से जुड़ा होता है? क्या गुस्सा सिर्फ चुनावी गणित से तय होता है? क्या बिहार की महिलाओं की इज्जत इतनी सस्ती है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा उनकी कीमत लगा देता है? 20-25 हजार रुपए उनकी बोली लगाता है। आज जरूरत है न बीजेपी के बंद की, न विपक्ष के विदेश यात्राओं की, जरूरत है न्याय की, जरूरत है बराबरी की, और जरूरत है उस साहस की जो सत्ता और विपक्ष दोनों से बराबर सवाल पूछ सके। क्योंकि बिहार की बेटियों की इज्जत किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अब बिहार की जनता को खड़ा होना होगा, क्योंकि सत्ता और विपक्ष उनकी आवाज नहीं बन पाए हैं। सत्ता पक्ष के लोग तो बिहार की बेटियों की कीमत लगा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता 20-25 हजार रुपए बिहार की बेटियों की कीमत बता रहे हैं। विदेश में बैठा हुआ विपक्ष खामोश है, ट्वीट से काम चला रहा है। बिहार की जनता को आगे आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल जरूर पूछना होगा कि आप बताएं कि बिहार की बेटियों की कीमत क्या है, और अगर आपके नेता ने जो बयान दिया है वो गलत है, निंदनीय है, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। बिहार भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, या कह ले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगे आकर बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए।